डर लग रही है इसको देख के बहुत। मतलब एकदम से इतना ज्यादा पानी बढ़ रहा है भाई, इतना काला तो मैंने आज तक नहीं देखा फ्लड का पानी। अब यहाँ देखो सारे आ गए हैं बाहर, इस वजह से इसका रंग बिल्कुल काला पड़ गया है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों सुबह 5 बजे उठा हूँ आज, क्योंकि नदी का शोर बहुत ज्यादा आ रहा है, सो ही नहीं पाया मैं। अरे बाप रे बाप, सुबह 5 बज रहे हैं अभी, और ये देखो पूरी रात इस नदी का शोर आ रहा है और हम सोए भी नहीं अच्छे से। ये कब से बढ़ी है मम्मी जी इतनी ज्यादा? आज है पूरी रात ही है, बारिश भी लगी है पूरी रात है भाई पैर कांप रहे हैं। मैं तो थी सोई, मेरे को नहीं पता ही, रात को नहीं मैं जगी, मेरे को मत बोल। आप सोई हुई थी? मैं थी सोई हुई। कब पता कैसे लगा आपको? 5 बजे लगा मेरे को आवाज बाहर। यहाँ देखो भाई क्या क्या लेके आ रही है नदी अपने साथ। अब क्या ये हिराने खड़े तब तक? यहाँ क्यों रहना जा रहा हूँ, अंदर चलो। यहाँ खड़े रह के थोड़ी ना रुकेगी ये। हमने सोचा था शायद इस साल नहीं होगा ऐसा कुछ भी। अभी लगी बरसात, देख असली बरसात तो अभी लगी। पता नहीं है कितनी बढ़ेगी। अब तो भाई सो भी नहीं पाऊंगा, नींद ही नहीं आएगी टेंशन की वजह से। और दोस्तों लाइट भी नहीं है अभी, इस टाइम पे लाइट चली गई है। मेरे को लगता है कहीं पे बिजली की तारे या पोल टूट गए होंगे। अब तो मतलब महीना 2 महीना लाइट भी नहीं होती है यार इसके बाद। अभी यहाँ पे कुछ कपड़े हैं जो कि मतलब गर्म कपड़े हैं, ये पहन लेता हूँ। दोस्तों अभी तो पापा जी भी नहीं है घर पे। पापा जी पिछले कल शाम को चले गए थे दादी जी के पास, दादी जी की जरूरत का कुछ सामान लेके, तो वो वहीं पे रह गए थे पिछले कल। और अभी घर पे सिर्फ मैं, मम्मी जी और भाई जी हैं। गुन्नू को छोड़ चिल्ला रहा है वो। चल चल आजा गुन्नू, जा बाहर जा। अरे 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 अरे, यहाँ देखो यहाँ तक पहुँच गया भाई। अब यहाँ से ज्यादा बचा भी नहीं है। यहाँ देखो प्रोटेक्शन वॉल का काम है, पिछले साल से अभी तक पूरा ही नहीं हुआ है और अभी फिर से है सब। पिछली साल वाला फ्लड तो आप लोगों को याद ही होगा, उसमें मतलब मंदिर भी बह गया था, एक यहाँ पे पुल था वो भी बह गया था, फिर यहाँ पे नया पुल बना था जो कि आप ये देख सकते हो सामने। अब इस पे ज्यादा गैप नहीं बचा है, नदी बिल्कुल मुंह के सामने आ गई है। दोस्तों पानी बहुत ऊपर ऊपर तक जंप कर रहा है अब, और इस पानी से अब बहुत बड़े बड़े पत्थरों की आवाजें आ रही है। ये तो बढ़ता ही जा रहा है भाई, कम होने का नाम ही ले रहा है। दोस्तों ये जितना भी आप सामने देख रहे हो ना, ये वाला रोड, ये पुल, ये सारी चीजें पिछली बार के फ्लड के बाद बनी है, और इन सब को बनने में लगभग 1 साल लग गया। और अभी एक और फ्लड आ गया है। अब पता नहीं ये सारा अगर बह गया तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हमारे पास इधर उधर जाने के लिए रोड्स नहीं बचेंगे, कोई सुविधा नहीं बचेगी, बुरे हाल होने वाला है भाई। और हर आधे घंटे बाद इसका लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। डर लग रही है इसको देख के बहुत। ये हो गई पहले के जैसी हो, पिछली बार की याद दिला दी। अब लग रहा है जैसे वो हुआ है आज ही। राशन वगैरह भर लिया हमने? नहीं भरना पड़ना आज। अब कहाँ भरना आज? यहाँ से क्रॉस कैसे करना पुल? अभी है ना मम्मी जी अब है रिस्की, क्या करना, भरना तो पड़ना। भाई इस नदी के पानी से ना कीचड़ की स्मेल आ रही है, रेत की स्मेल आ रही है। अभी सारे टेंशन के मारे ना अपने घरों से बाहर निकल के नदी की तरफ देख रहे हैं। इस नदी से इतनी ठंडी हवा आ रही है ना, ऐसे कनपट्टी में चुभ रही है वो ठंडी हवा, सिर में दर्द कर रही है। बहुत ज्यादा बढ़ गई, बिल्कुल काली हो गई नदी। मम्मी जी ने फटाफट मेरे लिए घी की रोटी बनाई है। यहाँ मेरे उठने के लगभग 4 घंटों बाद खाना खा रहा हूँ मैं। दोस्तों अभी खाना वाना तो मैंने खा लिया है, पर अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मेरे को ही करनी पड़ेगी। पिछले कल रात को भाई जी पूरी रात नदी को ताक रहा था और हम चैन से सो रहे थे। अभी भाई जी को इतनी ज्यादा नहीं लगी है और भाई जी का पैर फ्रैक्चर है, उसे चला भी नहीं जाता है। तो अब मेरे ऊपर है, क्योंकि मैं अकेला बचा हूँ भाई जी के बाद घर पे। तो ये कुछ सामान है जो जरूरत का सामान है, और ये जरूरत का सामान चाहिए ही चाहिए। अभी फिलहाल नदी फिर भी मतलब थोड़ी कंट्रोल में है, मैं पुल से उधर जाके सामान वापस ला सकता हूँ, और ये सामान हमारे सर्वाइवल के लिए काम आएगा। इसके बाद अगर सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ती है तो मेरे पास चॉइस नहीं, जाना ही पड़ेगा। देखो दोस्तों, अपनी फैमिली की टेक केयर तो करनी ही पड़ेगी, जल्दी करना पड़ेगा, इससे पहले नदी का फ्लो और भी ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन इस काम में रिस्क बहुत है। ये देखो सामने, काम रिस्की है पर अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करना पड़ सकता है भाई, तो रिस्क उठाना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं इस पुल के ऊपर जाने वाला हूँ, इस पुल को क्रॉस करने वाला हूँ, जो कि सबसे ज्यादा रिस्की पार्ट है। निकल गया। तो भाई गाड़ी यहाँ लगा दी है। सबसे पहले सिलेंडर लूंगा, एक खाली सिलेंडर घर से ले आया हूँ, और यहाँ से एक भरा हुआ सिलेंडर ले जाऊंगा अभी घर के लिए। हाँ रख दे। ये हो गया भाई सिलेंडर। बढ़ गया ये पानी, एकदम बढ़ा है ना? हैं? अभी थोड़ी देर पहले नहीं था, अभी इधर भी हो गया है। हाँ खाली था, ये पत्थर कंपनी लगाया दे। हाँ, इस पत्थर से भी नहीं आ रहा था पहले ना।
अब इस पत्थर से भी आने लगे यार, वापस कैसे जाऊंगा अब। एकदम से और ज्यादा नदी बढ़ गई है भाई। अब यहाँ देखो सारे आ गए हैं बाहर, एकदम से बढ़िए अभी। अरे यार अब पता नहीं कब तक चलेगा ये सब। इतना सामान था ना। चलो भाई पानी बढ़ गया बहुत ज्यादा, कहीं देर ना हो जाए हमारे को। इस गुन्नू को भी डाल देता हूँ अंदर। गुन्नू आजा, डालो इसको अंदर। आजा आजा, कर दो, बंद कर दो। गुन्नू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा ब्रो। यहाँ देखो नदी कितनी ज्यादा और बढ़ गई है भाई, मतलब कि ये और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है और भी ज्यादा काली होती जा रही है। अब भाई ये राशन का सारा सामान बाद में ही निकालेंगे। इतना काला तो मैंने आज तक नहीं देखा फ्लड का पानी। यहाँ से दूसरी है ना अभी। हाँ पहुंच रही है ऊपर ऊपर। इतनी काली तो पिछली बार भी नहीं थी। नहीं देखो ये कितनी ज्यादा काली है। हाँ बहुत ज्यादा काली हो है गई है। काली। ऊपर होता है ना मलबा वगैरह होता है, देखो मिट्टी वगैरह होती है, लैंडस्लाइड वगैरह होता है नदी के ऊपर, तो उससे मिट्टी वगैरह होती है, वो सारी ऐड हो जाती है इस पानी में, तो हो जाता है काला ये देखो भाई जी भी आ गया बाहर फाइनली। वाह रे नदी तो काली हो गई अभी। मैं तो पूरी रात वही जागा हुआ, मैं देख रहा था क्या क्या हो रहा है बाहर। बार बार आ रहा हूँ मैं तौलिया लपेट के बाहर। छतरी नहीं मेरे को मिल रही है, छतरी पता नहीं कहाँ रखी है। बारिश में आ रहा हूँ मैं तौलिया ढक के। फिर यहाँ तक देख रहा था मैं, यहाँ पे कम ही लग रही थी, रात में तो नहीं थी कम ज्यादा ना, अभी है वो आती है बड़ी हुई। तू तो पूरी रात ही देखने लगा है ना बाहर। सुबह सोया हूँ मैं 6 बजे। वाह बेचारा। दोस्तों इस फ्लड का रंग इसलिए इतना काला पड़ गया है क्योंकि ये अपने साथ बहाकर ढेर सारा मलबा लाया है। जहाँ से इस फ्लड का ओरिजिन है ना, वहाँ पे जितने भी लैंडस्लाइड हुए होंगे ना अभी इस टाइम पे, वहाँ से मिट्टी, पत्थर, रेत, लकड़, पेड़, सारी चीजें अपने साथ बहाकर लाया है। इस वजह से इसका रंग बिल्कुल काला पड़ गया है। और अभी तो इसे स्मेल भी ऐसी आ रही है कि क्या बताऊं, जैसे कि मतलब कीचड़ की स्मेल होती है ना, पानी में मिट्टी मिक्स हो जाए, रेत मिक्स हो जाए तो कैसी स्मेल आती है, वो भी इतने बड़े मैग्नीट्यूड में। तो इस रीजन की वजह से इस स्मेल भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। और भाई जी अपने साथ अभी पेट्रोल ले जा रहा है, जो कि हम जनरेटर में यूज करेंगे जब बिजली नहीं होगी। ओ यहाँ देखो, यहाँ देखो भाई कितना ज्यादा रेत लेके आ गया है। इतना सारा रेत हो गया इकट्ठा, बहुत सारा रेत है भाई। ये लगता है डैम छोड़ा है पीछे से उन्होंने, पूरा छोड़ दिया उन्होंने डैम पीछे से, तब करके रेत आ रहा है। अच्छा, तो ऐसे रेत और मिट्टी की वजह से इस फ्लड का रंग जो है बिल्कुल ब्लैक हो गया है। दोस्तों मतलब मेरे साथ अभी ऐसा हुआ, मैं बाहर खड़ा हुआ था और मेरे को नींद का ऐसा झोंका आया। फिर मम्मी जी ने देखा, मम्मी जी ने मेरे को बोला कि थोड़ी देर आराम कर लो, तू भी आराम कर ले, अज्जू को भी बोला आराम करने को, तो मैं और भाई जी दोनों थोड़ी देर यहाँ पे आराम करेंगे। फिर मम्मी जी ने बोला कि कुछ भी कंसर्निंग होगा तो हमें बता देंगे वो। अब देखो आफ्टर इफेक्ट उस फ्लड के, रोड पूरा ढह गया है भाई। सर ऐसे जो सर हैं इसी के अलावा देखो यहाँ पे भी एक बिल्डिंग गिरी हुई है। तो दोस्तों अभी शाम का वक्त हो गया है, हमारी आंख लग गई थी दोनों की। भाई जी तो अभी भी सोया है, मैं अभी सोकर उठा हूँ। चलो चलते एक बार अंदर चेक करते हैं सब कुछ क्या चला है। देखो दोस्तों पापा जी भी अभी वापस आ गए हैं। हाय, पिछले कल रात से पापा जी भी नहीं सोए थे भाई, इनको रात को ही पता लग गया था कि नदी का पानी बढ़ रहा था। जैसे मैं ऊपर अपनी मम्मी के पास गया हुआ था, रात को बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, तो मेरे को HPP सेल द्वारा रात को फोन आता है कि आप लोग जो है सतर्क रहें, पीछे से नदी का स्तर जो है बढ़ गया है, इस कारण हमारे को जो है पानी छोड़ना पड़ रहा है। हमारे ऑलरेडी गेट खुले हुए थे, अब हम जो है और भी गेट खोलेंगे, मतलब आप थोड़ा सा सतर्क रहें और सबको बोलें। फिर मैंने सेंज ग्रुप में भी एक पोस्ट डाली रात को तकरीबन 2 बजे, तो वो वहाँ पर भी बेचारे सभी अलर्ट हो गए थे कि भाई ऐसा ऐसा है। अभी तक आपने बस इस वीडियो का पहला हाफ देखा है। सेकंड हाफ में मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ कि हमारी गवर्नमेंट की कहाँ पे कमी रही, जिसकी वजह से पानी का लेवल इस हद तक बढ़ गया है। मैंने प्रीवियसली ब्लॉग्स में भी इस बारे में बात की है और मैंने बहुत कोशिश की है अपनी तरफ से चीजों को एक्सपोज करने की। नहीं तब तक प्रोजेक्ट बंद रहेगा, जब तक प्रोजेक्ट बंद रहेगा, तब तक बंद रहेगा ना, जब बंद रहेगा तब तक बंद रहेगा, तब तक प्रोजेक्ट बंद रहेगा जब तक इनकी रिपोर्ट नहीं आएगी। तो अभी मैं इस तरफ से आगे जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि करप्शन किस हद तक एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। इसी के अलावा दोस्तों आपने मलाना का नाम तो सुना ही होगा, मलाना विलेज। मलाना विलेज में मलाना डैम फटने की वजह से, वो भी आज सुबह ही फटा, बहुत ही डेवास्टेटिंग तबाही हुई है वहाँ पे। इनका डैम देखो रात दिन के 5 बजे भर चुका था इनका डैम। वीडियो है हमारे पास। सर 1 साल तक सोए थे आप लोग समाधान के लिए, हमने इतने लेटर दिए, 1001 लेटर दिए, 1 लाख रुपए हमने। मलाना डैम बहुत बड़ा डैम है और बहुत ही ज्यादा पानी स्टोर करता है वो अपने अंदर। वो डैम फट गया
पिछली बार जब फ्लड आया था तो वो फटने से बचा था, बट इस बार वो बिल्कुल भी नहीं बचा, इस बार वो फट गया है और डैम से आगे जितना भी था उसने सब साफ कर दिया है, पूरी तबाही मचा दी है। तो मेरी ऑडियंस से दरख्वास्त है कि भाई उस तरफ बिल्कुल भी मत जाना, सेफ नहीं है। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो का सेकंड हाफ अच्छे से समझने के लिए ना आपको कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि ड्रेजिंग। ड्रेजिंग क्या होता है? ड्रेजिंग का मतलब होता है जो नदी में मक आते हैं ना, पत्थर आते हैं बड़े बड़े और जो वो नदी में ही रह जाते हैं बीच में, उनको साफ करना, उसे कहते हैं ड्रेजिंग। जब पिछली बार फ्लड आया था तो वो अपने साथ बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर लेके आया था जो कि नदी में ही रह गए थे बीच में। तो गवर्नमेंट ने एक टेंडर निकाला था ड्रेजिंग का, मतलब कि उन पत्थरों को साफ करने का नदी से। अगर वो वाला काम अच्छे से हुआ होता तो नदी के लिए एक क्लियर पैसेज मिलता, लेकिन वो काम अच्छे से नहीं हुआ, जिसकी वजह से नदी का जो लेवल है वो और भी ज्यादा ऊपर उठ रहा है, क्योंकि वो जो पत्थर हैं, वो मक है, वो सारा नदी के बीच में ही पड़ा हुआ है। बस नाम के लिए इन्होंने ड्रेजिंग करवा दी है। तो ये सारी चीजें आपको अब पता लगने वाली है, तो वीडियो पूरी देखना। चलो, तो अब यहाँ से आगे हमारे साथ और भी लोग जुड़ने वाले हैं जो कि सहयोग करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे इस वीडियो में आपके सामने। नमस्कार जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? दोस्तों इन्हें आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, हमारे गांव के ही हैं ये भी हमारे साथ आगे तक चल रहे हैं। चलो दोस्तों यहाँ पे एक चीज दिखाते हैं आपको। यहीं पे सामने एक गांव है, आपको मैं दिखाता हूँ वहाँ पे क्या सिचुएशन है और वहाँ की क्या प्रॉब्लम है। इस गांव का नाम है सतेश। अब अंकल जी का ही गांव है, तो अंकल जी बताएंगे कि मतलब इस गांव की मेन प्रॉब्लम्स क्या है, दिक्कत क्या है, जिसके बारे में इन्होंने कई बार सरकार को बताया भी, कई बार मतलब हायर अथॉरिटी में जाके गुहार लगाई कि देखो हमारे गाँव की ये दिक्कत है, पर इनकी सुनी ही नहीं गई। तो ये बताएंगे अपनी जुबानी क्या चीज़ है, क्या प्रॉब्लम है। जी नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानचंद है जी, और ये साथ में जो मेरे गांव का नाम स्टेश 1 है और उधर जो बगल में दूसरा गांव है, इसका नाम गांव स्टेश 2 है जी। तो मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। पिछले साल जो भारी बारिश फ्लड आने के कारण जो है यहाँ लगभग दोनों गांवों की लगभग 15-16 बीघे जमीन निजी भूमि जो है फ्लड में बह गई। और सामने जो ये आपको घर दिख रहा है, इसके साथ कम से कम 300 फलदार पेड़ पलम और नाशपाती के जो है दरिया में बह गए हैं। और इसके उपरांत कई बार डीसी महोदया जी से मिले और यहाँ एक हमारा पुल था जो कि फ्लड में बह गया है और स्कूल के बच्चों का आना जाना वो हमारा राशन वगैरह इसी पुल ही होके जाता था। अभी जो है कुछ टाइम पहले जो है पुल भी दरिया में बह गई और डीसी साहब महोदया से हमने कई बार निवेदन किया कि हमारे गाँव के लिए एक छोटी से पुल या झूला लगाया जाए ताकि स्कूल के बच्चों को हमारा खुद आने जाने के लिए थोड़ी आसानी हो जाए। और आज 1 साल पूरा होने के बावजूद भी ना यहाँ पे प्रशासन द्वारा कोई प्रोटेक्शन वाल या कोई क्रेट वाल जो है नहीं लगाई गई और 1 साल होने के बावजूद जो है इस झूले को ठीक ढंग से अभी इसका प्रावधान नहीं किया गया है। यहाँ के लोगों की आने जाने की बहुत समस्या है, स्कूल के बच्चों के लिए बहुत। और इस गांव के लगभग 5-6 परिवार घर छोड़ के साइंस में किराए पर रह रहे हैं अपने बच्चों के पढ़ाई के खातिर। तो देखो दोस्तों, जो मैंने ड्रेजिंग की बात की थी, ड्रेजिंग का कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि नदी से जो पत्थर है, बड़े बड़ा मलबा है, उसको नदी से हटा के इधर उधर करना ताकि नदी के लिए क्लियर पैसेज हो। अब यहाँ देखो जरा, वहां से मक शुरू है और बीच में ही पड़ा हुआ है ये, मतलब ड्रेजिंग तक नहीं की यहाँ पे गवर्नमेंट ने, इतना सा काम नहीं हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे लोगों ने ना वहां से इस साइड के लिए कनेक्शन खुद ही लगाया था, एक लकड़ का पुल लगाया था, खुद से जुगाड़ करके लगाया था, वो भी उस फ्लड में बह गया था। और प्रोटेक्शन वॉल तो दूर की बात है, एक पुल तक गवर्नमेंट नहीं लगा पाई इस गांव के लिए। जितना हम कर सकते हैं, हमारी पावर में है, हम अपना पॉसिबल करेंगे कि सरकार तक हमारी आवाज पहुंचे। सुबह बड़ी थोड़ी जैसी तो है, शांत। अब यहाँ देखो भाई, मेन सिटी की तरफ रोड का नुकसान हो गया है शायद यहाँ पे फ्लड की वजह से, तो यहाँ जाम लग गया है, आगे मशीनें वगैरह लगी है रोड बनाने के लिए, यहाँ से रोड ही गिरा दिया है। अभी तो खैर पानी का लेवल थोड़ा सा कम हो गया है, पर यहाँ देखो आप, अब देखो आफ्टर इफेक्ट उस फ्लड के रोड पूरा ढह गया है भाई। तो ये यहाँ पे पुलिस स्टेशन है और अभी हम पुलिस स्टेशन गए थे, हमारी एसएचओ साहब से बात भी हुई। एसएचओ साहब ने बताया कि वो पूरा दिन से लगे हुए हैं यहाँ मेन सिटी में। यहाँ पे एमएलए साहब आए थे तो उनके साथ लगे हुए थे, पसीना पसीना हो गए बोला, सुबह से काम करके लोगों को सेफ रखने की जो भी उनकी ड्यूटीज होती है वो निभाते हुए। यहाँ देखो भाई, पूरी बिल्डिंग ढह गई है और यहाँ से रोड था, ये वाला जो रोड आप देख रहे हैं ना, ये रोड परे तक था, वहाँ पे देखो, वहाँ पे कनेक्ट करता था ये रोड, और ये रोड पूरा ढह गया है, पूरा रोड ही गायब हो गया है भाई। यहाँ से लग ही नहीं रहा है देख के कि यहाँ के भी रोड भी था। और यहाँ देखो एक बिल्डिंग वहाँ देखो पूरी ढह गई। तो अभी दोस्तों हम सैंज वैली में पहुँच गए हैं और यहाँ पे देखो नदी ने कितना खुला एरिया बना लिया मतलब अपने लिए। और अभी तो फिलहाल इसका लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है एज़ कम्पेयर टू
2-3 घंटा पहले। ये यहीं पे था मेरे दोस्त, इसे पूछते हैं क्या हुआ यहाँ पे। रात को 1-1:30 बजे से मतलब बहुत ज़्यादा बारिश आने लगी। बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि हमारे रूम, जैसे गर्मी थी, देख पहले तो गर्मी थी, खिड़कियाँ सब ने खुली रखी थी, रूमों में घुस गया पानी पूरा, टेढ़ा पानी पूरा कमरे के अंदर मेरा रूम भर गया था पूरा। उसके बाद फिर 2-2:30 बजे छोड़ दिया डैम इन्होंने ऊपर से, NHPC वालों ने। इन्होंने जब डैम छोड़ा तब तो यहाँ बसेस थी, ये वाला रोड जितना भी है ना, अभी तक पूरा रोड ले गया, बस वगैरह सब कुछ चले गई इसमें, बस थी, गाड़ी थी, बह गई सारी। और यहाँ पे कहीं ये पानी लेवल कम होने के बाद दिखी तुम्हारे को कहीं बस कहाँ दिखी? बस तो पहले ले गई हो, तो मिली ही नहीं बस अभी तक। अच्छा, वो पहुँचा दी होनी कहीं और ही। हाँ, अभी तक पता ही नहीं उसका कहाँ है वो। इसी के अलावा देखो यहाँ पे भी एक बिल्डिंग गिरी हुई है। और यहाँ पे आप देखो जैसे ड्रेजिंग होनी चाहिए थी ना, नदी साफ करने का काम जैसे होना चाहिए था, वैसे हुआ ही नहीं। जिस ठेकेदार ने ये काम लिया था उसने मतलब ऐसी फॉर्मेलिटी की। और यहाँ देखो वो सारा मलबा जो भी ड्रेजिंग करके साफ करना था वो सारा फ्लश होकर यहाँ आ गया है। यहाँ देखो सारी बिल्डिंग लाइन से देखो आप, सारी खोखली हो गई है नीचे से, पूरी इनकी फाउंडेशन खोखली हो गई है। ये जो रोड है, इस रोड पे भी नदी चली हुई थी। ये जितना भी आप देख रहे हो ना, ये रेत है, तो ये रेत सारा यहाँ इकट्ठा हो गया है। और वहाँ देखो पूरे इस रोड में नदी चली हुई थी। और यहाँ देखो ये दुकानों की हालत देखो, मतलब काफ़ी हद तक नुकसान हो गया है भाई। और पता नहीं क्यों हर साल ये होने वाला है क्या, मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। यहाँ पे एक कॉलोनी हुआ करती थी, देखो ये जो आप आगे घर देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक पूरी कॉलोनी हुआ करती थी, सारी डिस्ट्रॉयड है। फाइनली घर वापस आ गया हूँ। सेंज रोड ले गए, हाँ टूट गया है, टूट गया पूरा, गाड़ी जाती नहीं है। नीचे वाले रोड से नहीं जाती है, जो वो नीचे वाला रोड नहीं था नदी के साथ, हाँ पूरा खत्म। पर बिल्डिंग के साथ टच हो गया हाँ नदी। हाँ। तो लंच में देखो दोस्तों, पीले चने की दाल है, दही है, चावल है। खाना खा के लग रहा है कि एनर्जी आ गई बॉडी में। दोस्तों अभी के लिए तो नदी शांत हो गई है, बट आज पहला ही दिन था कि इतनी ज़्यादा हैवी रेनफॉल हुई। पिछली बार कितनी तारीख को हुआ था भाई? ये जुलाई में हुआ था, 9 जुलाई को हुआ था, 10 जुलाई को ऐसे चला था, 9 और 10। और इस बार हुआ ये अगस्त में जाके 1 तारीख में। और अभी 4-5 दिन और बताए हुए हैं ऐसी हैवी रेनफॉल के, तो हमें कभी भी मतलब यहाँ से जाना पड़ सकता है। रात में भी अगर ज़्यादा नदी का फ्लो हो जाए तो हमें रात में भी निकलना पड़ सकता है। अब इस बीच जो लोग पहली बार हमारे ब्लॉग्स देखते हैं ना, वो कमेंट करते कि भाई तुम यहाँ पे रहते क्यों हो, तुमने यहाँ घर क्यों बनाया है, नदी के साइड में रहना ही क्यों। तो देखो दोस्तों, सिंपल सा फंडा है, ये हमारे पुरखों की ज़मीन है। और ये जो घर आप देख रहे हैं ना जिसमें हम रहते हैं, ये घर बहुत ज़्यादा पुराना है। ये पुराना नहीं है, इससे पहले जो घर था वो बहुत पुराना था। हमने बस पुरखों की लेगेसी को आगे बढ़ाया है, हमने इसको रेनोवेट किया, नया बनाया। ऐसा नहीं है कि बाढ़ आने लगी और हम यहाँ पे बस गए आके, ऐसा नहीं है। हम बाढ़ से काफ़ी पहले से रह रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कभी भी फ्लड नहीं आता था, पिछली साल पहली बार आया। और ये तब से हो रहा है जब से यहाँ पे आगे डैम बना है इस गांव के आगे। पहले यहाँ कोई भी डैम नहीं था, डैम आने के बाद ये सारी चीज़ें हुई है। तो मैं हर बार देखा होगा आपने, हर वीडियो में उन प्रोजेक्ट वालों को कोसता हूँ। तो मतलब पहली बार जब आप देखते हो कोई चीज़ तो उसको जज मत किया करो, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है जो कि आपको एक 16 या 17 मिनट की वीडियो में मैं बता नहीं पाऊंगा एक्सप्लेन करके। तो दोस्तों बस ब्लेसिंग्स बनाए रखना आप लोग अपनी, और मैं आपको रेगुलर अपडेट्स देता रहूँगा सिचुएशन में। अभी के लिए फ़िलहाल सिचुएशन कंट्रोल में है, बट कभी भी यहाँ पे बारिश हो सकती है। और यहाँ पे हिमाचल में तो बीते कुछ दिनों से लगभग 9 या 10 जगह बादल फटे हैं। अभी रिसेंटली मलाना में डैम फट गया और रामपुर में फट गया बादल, और बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग मिसिंग हो गए हैं। तो ऐसे में ट्रैवल भी कम रखें दोस्तों। तो ये था आज का ब्लॉग देखकर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।